नमस्ते दोस्तों, वंडर मॉम चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि इस बेडशीट का अगर चारों कोनों में हम 4 गेट लगा देते हैं तो इससे हमारे ढेर सारे काम बहुत ही आसान हो जाएंगे और ख़ास तौर से हमारा समय भी बच जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हम सभी के घर पे डाइनिंग टेबल के लिए हम टेबल मैट का यूज़ तो करते हैं और उसके साथ इस तरह के टी कोस्टर भी हमें मिलता है जो ऐसे ही कभी कभी पड़े रह जाते हैं। लेकिन ये देखिए, मेरी बेटी ने 2-3 तरह का टी कोस्टर को मिला के अपना एक बुक सेल्फ का जो अलमीरा था उसके डोर पे बहुत अच्छी तरह से उसने सजाया है, जिसे देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप अपने घर के किसी भी एक कोने में इस तरह से टी कोस्टर का इस्तेमाल करके उसे सजाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से घर पे रखी हुई चीज़ों से ही आप अपने घर को डेकोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों में पपीता हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन अक्सर बाजार से लाया हुआ पपीता अगर अच्छी तरह से पका नहीं होता है तो वो खाने में स्वाद नहीं लगता है। तो इसलिए अगर कुछ जगह पे ऐसे हरा हरा है या फिर देख के लग रहा है कि ये थोड़ा सख्त है, अभी तक अच्छी तरह से ये पका नहीं है, तो आप इसे एक पेपर से इस तरह से फोल्ड करके किसी भी एक जगह पे रख के छोड़ दें। अगले दिन खोल के देखें कि ये पका है कि नहीं। अगर आप देख रहे कि अभी भी थोड़ा कच्चा है तो फिर से उसे अच्छी तरह से रैप करके और एक दिन के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप देखिएगा कि ये पूरा अच्छी तरह से पक गया है, फिर उसे आप खाने के लिए इस्तेमाल करें। हम सभी घर पे बेड पे चादर तो बिछाते हैं, लेकिन चादर बिछाने के बाद अक्सर क्या होता है, आप देखिएगा बार बार बच्चे अगर उछल कूद करते हैं या फिर हम भी बड़े उठते बैठते हैं तो चादर ढीला हो जाता है और जो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसा टिप शेयर करूंगी कि इसके बाद आपके काम बहुत ही आसान हो जाएंगे और आपको इस चादर को टाइट रखने के लिए और अच्छी तरह से बिछाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं करना होगा। इसके लिए मैं ये चादर का चारों कोना में एक इस तरह से 4 गांठ लगा ली। अब गांठ लगा लेने के बाद इसे पहले मैं बेड के ऊपर इस तरह से रख के अब मैट्रेस को एक कोने से थोड़ा सा उठाएंगे और उठा के एक गांठ को उसके नीचे अच्छी तरह से दबा देंगे। अब जब एक तरफ का मैट्रेस अच्छी तरह से गांठ के नीचे दब जाए, उसके बाद बाकी जो 3 कोना है उस तीनों कोने में एक एक गांठ को घुसा के अच्छी तरह से इसे दाब देंगे। उसके बाद जो ये बाकी जो चादर है इसको थोड़ा सा मैट्रेस को उठा के हाथ की सहायता से अंदर तक इसे घुसा देंगे, ताकि आपका ये जो बेडशीट है या फिर चादर है ये लूज़ ना हो। इस काम को करते समय अगर आप देख रहे हैं कि आपका हाथ बहुत अंदर तक नहीं जा रहा है या फिर चादर अच्छी तरह से टाइट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे बच्चों का पढ़ने का जो स्केल होता है लकड़ी का उसका, या फिर हाथ के सामने जो भी मिले, जैसे मेरे हाथ के सामने यहाँ पे कंघी था तो मैं उसका इस्तेमाल करती। तो आप कोई भी इस तरह से पतला डंडा, जो चपटा वाला डंडा हो या फिर स्केल हो, जो भी हो, उसकी सहायता से चारों ओर अच्छी तरह से दबा के आप चादर को अंदर की तरफ घुसा दें। फिर देखिएगा, अब बच्चे इसके ऊपर कूदे या फिर आप इसमें बार बार बैठे या फिर उतरे, ये चादर बिल्कुल भी लूज़ नहीं होगा और बहुत अच्छी तरह से ये टाइट होके पूरा बैठा रहेगा। हम में से बहुत लोगों का घर में अंडा जब पकता है, यानी अंडा उबालने के बाद उसका जो छिलका होता है उसे हम फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छिलके को फेंकने की जगह इसे हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं जब भी घर पे अंडा उबालती हूँ तो उसके बाद इसके छिलकों को मैं फेंकती नहीं हूँ, बल्कि इसे मैं अच्छी तरह से इस तरह से मिक्सर ग्राइंडर में पूरा मैं डस्ट बना लेती हूँ। अब इस डस्ट का मैं इस्तेमाल करती हूँ मेरे बैल्कोनी गार्डन में। आपने बिल्कुल सही सुना, ये हमारे गार्डन में, यानी हमारे घर का गार्डन हो या फिर बैल्कोनी गार्डन हो, जहाँ भी पौधों के लिए ये पाउडर बहुत ही फ़ायदेमंद है।
तो अंडे का छिलका अब की बार आप बिल्कुल ना फेंकें। जब भी आप इसे अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत अच्छा आपका फर्टिलाइज़र का काम करता है, जिससे फूल ढेर सारे हमारे पौधों में खिलते हैं और हमारे पौधा भी बहुत ही हेल्दी बनता है। इस उबले हुए अंडे के छिलके का पाउडर को मैं और भी कई तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे वॉश बेसिन को साफ़ करने के लिए इसका इस्तेमाल करूँगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस पाउडर को दे दी और साथ में थोड़ा सा कोई भी हैंड सोप जो है उसका मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये देख के तो आप समझ ही गए, ये बहुत ही जाना पहचाना लग रहा है ना? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। ये यूज़ किया हुआ मास्क है, तो जिसे मैं फेंकी नहीं, जस्ट ऐसे ही रखा हुआ था धो के। अब इसी से मैं देखिए ये वॉश बेसिन को क्लीन कर रही हूँ। तो इससे वॉश बेसिन बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगी। और ये देखिए इस पाउडर से ये नल भी कितना सुंदर चमक रहा है। इस तरह से आप ये अंडे के छिलके का पाउडर और या फिर पुराने कोई भी मास्क उसको फेंकने की जगह बल्कि घर में साफ सफाई के लिए भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सभी संतरा खाना पसंद करते हैं और संतरा खाने के बाद अक्सर हम इसके छिलके को फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके छिलके को फेंकने की जगह अगर हम इसे हमारे घर के किसी भी कोने में इसे रख देते हैं तो ये बहुत ही नेचुरल रूम फ्रेशनर का काम करेगा। मैं इसलिए संतरा खाने के बाद इसके छिलके को मैं फेंकती नहीं हूँ, बल्कि इसके छोटे छोटे टुकड़े करके किसी भी एक कटोरी में रख के घर के किसी भी कोने में आप चाहे तो रख सकते हैं। जैसे मैं इसे फ़िलहाल किचन में यूज़ करूँगी, क्योंकि किचन में भी ये टुकड़े रख देने से किचन में भी एक बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। छिलके का इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके आप किसी भी घर के कोने में रख देंगे तो आप देखिएगा ये बहुत ही अच्छा नेचुरल रूम फ्रेशनर का काम कर रहा है। ये एक कांच का जार है जिसमें मैं अचार खरीद के लाई थी, तो वो बोतल मैं खाली करके रखी हूँ ताकि मैं इसे दूसरे समय फिर से यूज़ कर पाऊँ। जब भी पाउच में अचार वगैरह लाते हैं या फिर कुछ चीनी हो, कोई भी चीज़ हो, इन चीज़ों को इस तरह के कांच के जार में या फिर बोतल में रखने से वो चीज़ें बहुत ही अच्छी रहती है। लेकिन इसमें एक समस्या है, वो है ये टीन का ढक्कन, जिसमें अक्सर हम जब भी इसे धोते हैं या फिर यूज़ करते हैं तो इसमें जंग पकड़ लेती है। तब जंग के हाथों से अपने इस ढक्कन को बचाने के लिए मैं यहाँ पे इसमें नेल पॉलिश का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं देखिए ये नेल पॉलिश इसके चारों ओर से अच्छी तरह से लगा दी। अब ये क्या होगा, अब इसमें जंग बिल्कुल नहीं पकड़ेगा। तो इस तरह से अगर घर पे कोई भी बोतल आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो कांच का हो या फिर प्लास्टिक का हो, अगर उसका ढक्कन इस तरह का टीन का है तो उसमें ज़रूर नेल पॉलिश लगा ले ताकि उसमें जंग पकड़ ना पाए, और अगर जंग पकड़ भी जाता है तो वो फिर से बढ़ेगा नहीं। आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी, ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुंच जाएगी। और इंस्टाग्राम में ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से जाके मुझे फॉलो और ज्वाइन कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।